नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जो कि वॉल्यूम 2 होने वाला है। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 ये होने वाला है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर 17 तक सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं और उसका लिंक भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहे तो वहां से जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हैं, जिसमें हम 75 क्वेश्चन, या तो 75 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जो हम बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करते हैं, जो कि हर प्रकार के बिहार के एग्जाम के लिए, तो हर प्रकार के बिहार के एग्जाम और अन्य प्रकार के एग्जाम्स के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलो तो समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज नंबर 18 हम आज के इस वीडियो में करने वाले। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो भारत के किस शहर को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है कोझिकोड को। जी हाँ, तो कोझिकोड को जो है भारत की ओर से जो है शामिल किया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या तो कोझिकोड को और साथ ही साथ एक और शहर को शामिल किया गया है, वो है आपका ग्वालियर। जी हाँ, तो कोझिकोड को जो है साहित्य के लिए, किसके लिए? ये साहित्य के लिए। जी हाँ, तो साहित्य के लिए जो है कोझिकोड को शामिल किया गया है। ग्वालियर को जो शामिल किया गया है वो आपको संगीत के लिए शामिल किया गया है। किसके लिए? संगीत के लिए जो है ग्वालियर को शामिल किया गया। अगर बात किया जाए यूनेस्को की धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में वर्तमान में भारत की ओर से 42 शहर है। क्या है? 42 शहर, यानी कि 42 स्थल शामिल किए गए हैं, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर 42वें की बात की जाए तो 42वां जो है शांति निकेतन है। क्या है? शांति निकेतन जो है वो आपको 42वां हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो आपको गुजरात में, कहाँ, सॉरी, गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में जो है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है आयोजन किया गया, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए गुजरात के अहमदाबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। राजस्थान में जो है गणगौर महोत्सव आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? गणगौर महोत्सव आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस पूर्व यूएन महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023, ध्यान 2023 दिवाली पावर ऑफ वन, ध्यान दीजिएगा, दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जो है वान की मून को। ध्यान दीजिएगा, वान की मून को जो है क्या सम्मानित किया गया है? दिवाली पावर ऑफ वन के पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए, ये पूर्व महासचिव भी रह चुकी हैं। किसकी? आपके संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए नई, ध्यान दीजिएगा, कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑपरेशन सद्भावना। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है बहुत सारी कल्याणकारी गतिविधियां जो है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाई जा रही है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? किस वर्ष छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो किस वर्ष छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ये 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में जो है इसका गठन
हुआ था। अगर बात किया जाए कि 1963, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए किसका, नागालैंड का गठन कब हुआ, तो नागालैंड का गठन जो है 1963 में हुआ। कब हुआ, 1963 में हुआ। अगर बात किया जाए 28वां राइड तेलंगाना, क्या तेलंगाना का गठन कब हुआ, तो 2 जून, ध्यान दीजिएगा, 2 जून 2014 को। कब, 2014 को जो है तेलंगाना का गठन हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, ध्यान दीजिएगा, महलों का शहर के रूप में जाना था, यानी कि द सिटी ऑफ पैलेस। तो सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जो है किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ, तो कोलकाता को जो है वो महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना था, किस नाम से, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, बी, यानी कि कोच्चि को जो है किस नाम से, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में जो बोला जा रहा है STPP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो STPP का पूर्ण रूप जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाता है। क्या होता है, सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो क्या होता है, STPP का फुल फॉर्म हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किन्हें जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, डैग दिया, तो डैग हैमरशोल्ड को जो है क्या किया गया, मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, तो 1961 में। कब प्रदान किया गया है, 1961 में जो है प्रदान किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए यूथांट की, तो यूथांट जो है पहले एशियाई थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे। क्या बने थे, महासचिव बने थे। अगर बात किया जाए डैंग हैमरशोल्ड की, तो ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडन के रहने वाले हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शीर्ष स्थान हासिल किया, तो किसने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया, तो हरियाणा ने जो है वो क्या किया, शीर्ष स्थान हासिल किया। क्या किया, शीर्ष स्थान जो है हासिल किया। हरियाणा ने जो है, ध्यान दीजिएगा, 40 गोल्ड मेडल जीते। क्या जीते हैं, 40 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, और साथ ही साथ 49 रजत, 26 जो है वो कांस्य पदक जीता, यानी कि टोटल जो है 105 पदक जीतकर जो है हरियाणा पहले नंबर पे रही। क्या रही, पहले नंबर पे रही। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ध्यान दीजिएगा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, तो ये कौन बन गई है, ध्यान दीजिए डायना, ध्यान दीजिएगा डायना एडुलजी, ध्यान दीजिएगा डायना एडुलजी जो है ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो बन गई है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ध्यान दीजिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया है, तो किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन में। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में जो है स्थापित किया गया है। अगर बात किया जाए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो कहाँ हो जाता है, ये आपका कहाँ, लंदन में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, लंदन में जो है इसका मुख्यालय जो है देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, तो राष्ट्रमंडल भी जो है आपको लंदन में, यानी कि इंग्लैंड के लंदन, यानी कि कॉमनवेल्थ को जो है राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए इसमें कुल 54 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं, 54 सदस्य देश हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये जो है श्वेता सिन्हा को जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय का क्या किया गया है, आपको निदेशक नियुक्त किया गया। अगर बात किया जाए प्रमोद कुमार मिश्रा की, तो ये जो है प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हो जाते हैं। क्या
जाते हैं प्रमुख सचिव और सलाहकार जो है प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत, ध्यान दीजिएगा दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी, ध्यान दीजिएगा तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की थी। तो तबाकत ए नासिरी की रचना की अगर बात किया जाए तो ये मिनहाज उल, ध्यान दीजिएगा मिनहाज उल सिराज ने जो है तबाकत ए नासिरी की रचना करी थी, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी रचना जो है फारसी भाषा में की गई थी, किस भाषा में, फारसी भाषा में जो है इसे की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस राज्य ने पवन, ध्यान दीजिए किस राज्य ने पवन लॉन्च किया, जो एक अद्वितीय सामुदायिक आधारित कार्यक्रम है। क्या है, अद्वितीय सामुदायिक आधारित मेंसुरल हाइजीन कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको लॉन्च करने वाला जो है वो कौन होता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। कौन होता है, छत्तीसगढ़ जो है ये क्या हो जाता है, इसको लॉन्च करने वाला राज्य हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो साइमन कमीशन के आने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था वो प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। क्या था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ये कब आया था, तो 1928 में आया था। कब आया था, 1928 में आया था। और साइमन कमीशन के आने पर जो है साइमन गो बैक, क्या, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी जो है इंडियन, यानी कि कोई भी जो है इंडियन सदस्य नहीं, मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाते हैं। तो आत्मीय सभा के संस्थापक की अगर बात की जाए तो स्वामी ध्यान दीजिएगा राजा राम मोहन राय, क्या, राजा राम मोहन राय जो है वो आत्मीय सभा के, क्या, आत्मीय सभा के जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके संस्थापक हो जाते हैं। अगर बात किया जाए इसका गठन जो है 1800, ध्यान दीजिएगा 1800 जो है कब, 15 में किया गया था। कब किया गया था, 1815 में जो है इसका गठन किया गया था। अगर बात किया जाए ब्रह्मा समाज, कौन सा समाज, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही चलाया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है मुगल, ध्यान दिएगा मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। तो तुजुके जहांगीरी की अगर बात की जाए तो ये जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। क्या लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। लेकिन ये पुस्तक जो है आधा लिखा गया था, इसीलिए जो है इसको पूरा जो है मोतमिद खान ने किया था। किसने किया था, मोतमिद, ध्यान दीजिएगा मोतमिद खान ने जो है इसको क्या किया था, पूरा किया था, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1953, क्या, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है वो सैयद फजल अली कौन थे, सैयद फजल अली थे। ध्यान दीजिएगा 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था उसमें जो है कौन अध्यक्षता किसने की थी, तो सैयद फजल अली ने अध्यक्षता करी थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता, यानी कि कौन सा जो है सबसे अलग है। तो भांगड़ा जो है क्या है आपका, किसी का भी लोक नृत्य नहीं होता, लेकिन कथकली जो है केरला का हो जाए, कुचिपुड़ी जो है आपका क्या होता है आंध्र प्रदेश का होता है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का होता है, लेकिन भांगड़ा जो है कहीं का भी जो है आपका लोक नृत्य नहीं, बल्कि भांगड़ा जो है क्या होता है आपका ये आपका क्या होता है पंजाब का हो जाता है। लेकिन ये लोक शास्त्रीय नृत्य नहीं बल्कि लोक नृत्य होता है, सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो कौन सा जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है, तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है, इसमें दिगंबर दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मेघालय में गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो गारो पहाड़ी की अगर बात की जाए तो ये जो है संतरा के फसल के लिए, किसके लिए, संतरा के फसल के लिए जो है ये जानी जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। संतरा अगर बात किया जाए कि संतरा जो है इसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है। क्या होती है, विटामिन सी की प्रचुरता देखने को मिलती है। केसर जो है जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। सेब जो है ठंडे प्रदेश में उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, ये सब जगह। अगला
प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। अगर बात किया जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाता है, तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल हो जाता है। क्या होता है? इंदिरा कॉल जो है वो क्या हो जाता है आपको, हो जाता है सबसे उत्तरी बिंदु। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो पश्चिमी बिंदु जो है कच्छ का रण हो जाएगा, जो कि गुहार मोती है। क्या है? गुहार मोती जो है वो पश्चिमी बिंदु हो जाता है। पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबीथू हो जाता है। क्या हो जाता है? किबीथू जो है वो हो जाता है पश्चिम पूर्वी बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है जॉन मोनार्ड किंग्स। ध्यान दिएगा, जॉन मोनार्ड किंग्स ने जो है इस पुस्तक को लिखा है, और साथ ही साथ अर्थशास्त्र को अलग शाखा माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में नींव रखी है। अगर बात किया जाए एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ जो है वो क्या हो जाते हैं? तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हो जाता है। क्या होता है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो है वो एडम स्मिथ हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन सी है? ध्यान, तो प्रशासन को नियंत्रित करने वाली प्रमुख समिति कौन सी हो जाती है? तो आश्वासन समिति जो है वो प्रशासन को नियंत्रित करने वाली प्रमुख समिति हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो अस्थाई, ध्यान दिया, स्थानीय स्वशासी के लिए जो है एक ही शासक है जिन्हें जाता है, वह है लॉर्ड रिपन। यानी इन्होंने जो है अस्थाई स्वशासन का गठन किया था, लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है, ध्यान दीजिएगा, किससे संबंधित है? तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई पाबंदी को हटाना जो है वो क्या था? आपको इल्बर्ट बिल से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सी थी? तो अशोक के द्वारा जो लिपि प्रयुक्त की गई थी वो कौन सी थी? तो आपको ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणी, अरमाइक और खरोष्टी, ये तीनों के तीनों लिपि होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या होता है? युक्त में से सभी हो जाता है। क्या होता है? सभी जो है क्या होता है? इनकी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात किया जाए अशोक की लिपि को सर्वप्रथम 1837 में, कब? 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? ध्यान दीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने जो है आपको क्या किया था? पढ़ने में सफलता हासिल किया था। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथन तथ्यों का पहचान करें। तो सही, ध्यान दीजिएगा, ये नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, नगरीय। कांस्ययुगीन भी थी। क्या थी? कांस्ययुगीन भी थी, और साथ ही साथ आद्य ऐतिहासिक भी हो जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जानिएगा, मक्का यानी कि मकई में जो है सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है किसके कारण? जिंक के कारण। किसके कारण? जिंक के कारण जो है मक्का में क्या होता है? सफेद कली नामक रोग हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न का निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 97 यानी कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया। और ये जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कब हुआ? तो ये जो है 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में जो है ये हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से, ध्यान दीजिए, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी, ध्यान दीजिएगा, एक सरदार जी कृपान को धारण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृपान धारण करने की जो बताया गया है वो अनुच्छेद 25 में बताया गया। क्या बताया गया है? कि सरदार जी को जो है एक कृपान रखने की
क्या किया गया है, आपको अनुमति दी गई है, ये अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 21 की, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें बताया गया है। यहाँ 126 में जो है बताया गया है, धार्मिक कार्य का प्रबंधन का स्वतंत्रता का उल्लेख जो है इसमें किया गया। अनुच्छेद 19 के ए में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। क्या बताई गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जो है राजनीतिक प्रमुख होते हैं। लेकिन सेनाओं को कमांड कौन देता है, तो राष्ट्रपति जो है वो कमांड देता है। क्या करता है, सेनापति के रूप में जो है राष्ट्रपति को जाना जाता है और कमांड भी राष्ट्रपति देता है। लेकिन राजनीतिक प्रमुख जो है वो कौन हो जाता है, आपके प्रधानमंत्री हो जाता है। जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी जो है वो वर्तमान में क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाता है। कौन होते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगर बात किया जाए रक्षा मंत्री कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि रक्षा मंत्री कौन वर्तमान में है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर अगर विचार करने की बात की जाए तो 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। तो ये सही है। सन्यात सेन 1905 ईस्वी में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था। तो ये भी सही है। 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। तो ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों कथन क्या है, आपके सही है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो किसे जो है पूंजीगत व्यय माना जाता है, तो स्कूल की इमारतों का निर्माण जो है वो पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है, पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी की अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी जो है वर्न हो जाती है। क्या होती है, वर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन से कौन सा कार्य संबंधित नहीं हो जाता है, तो लोक व्यवस्था की अनुरक्षण, ध्यान दीजिएगा, लोक व्यवस्था की अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं होता। इसके अलावा स्वच्छता का प्रबंधन, जन स्वास्थ्य और जन उपयोगी सेवाएं, ये सारे के सारे जो है स्थानीय स्वशासन के कार्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में जो है ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसे जो है ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा को, किसे, ऊर्जा को और परिवहन को जो है इन दोनों को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, इन तीनों को जो है शामिल किया गया। इसलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि आपको ऊर्जा और परिवहन को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, सांसद, ध्यान दीजिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत भारत में सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। तो ये सही है। इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं अथवा पति पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकता। ये भी आपका सही है, यानी कि अपने ही गांव को या फिर अपने पति पत्नी के, यानी कि पत्नी या फिर पति के गांव को गोद नहीं ले सकता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को किसने, ध्यान दिया, किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है इसे प्रतिपादित किया था। किसने किया था, ध्यान दीजिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है इसे प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न क्या है, पंजाब में वर्षा के कारण, ध्यान दीजिएगा, पंजाब में वर्षा के कारण, इसके कारण पंजाब में जो है वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में से किन फसलों को लाभ होता है। तो किन फसलों को लाभ होता है, तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको किन्हें लाभ होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि रबी फसल को लाभ होता है। किसे लाभ होता है, रबी फसल को लाभ होता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा,
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो ताप्ती का उद्गम स्थल हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अगर बात किया जाए इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई जो है लगभग 730 किलोमीटर। कितना है? 730 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है। अगर बात किया जाए कहाँ गिरती है, तो ये जो है अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर ये गिरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि बुध जो है शुक्र बुध यानी कि सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह हो जाता है। क्या होता है? सबसे नजदीकी ग्रह जो है कौन हो जाता है? आपको ध्यान दीजिएगा, बुध हो जाता है। शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा, शाम का तारा इत्यादि कहा जाता है। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है शुक्र के पास। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन जो है आपको 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में जो है क्या हुआ था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था। और ये भी जो है 17, ध्यान दीजिएगा, कब? 17 मार्च को जो है इसका गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसका नाम रुपया दिया? तो 16वीं शताब्दी में किसने जारी किया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है इसे जारी किया था। किसने जारी किया था? शेर शाह सूरी ने जो है इसे जारी किया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम जो है वो फरीद खान है। क्या है? फरीद खान जो है इसके बचपन का नाम हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में, ध्यान दीजिएगा, किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो किसमें व्यक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 32 और 200, ध्यान दीजिएगा 226 जो है संविधान में न्यायिक समीक्षा की क्या किया गया है आपको बताया गया है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत में पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया था। तो किसने नियुक्त किया था? तो ध्यान दीजिएगा कॉलिंग, ध्यान दीजिएगा कॉलिंग मैकेंजी ने जो है सबसे पहले सर्वेयर जनरल जो है वो नियुक्त किया था। किसने किया था? आपको ध्यान दीजिएगा कॉलिंग मैकेंजी ने नियुक्त किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मालवा का के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ध्यान दीजिएगा कि अरावली, ध्यान दीजिएगा अरावली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरावली के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में की गई थी। कब की गई थी? 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ, ध्यान दीजिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए 1875 में जो है इंडियन लीग की, किसकी? इंडियन लीग की जो है स्थापना की गई, जिसको शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने जो है वो किया था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के ऊतक एवं रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता का कारण क्या होता है? कम सांद्रता का कारण जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है कम वायुमंडलीय दाब जो है इसके कारण जो है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। इसीलिए जो है क्या कहता है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि संजीव, ध्यान दीजिएगा सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो सजीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई को जो है वो जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे जो है सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने, किसने? कैरोलस
लीनियस ने जो है वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्यान दीजिएगा, किस व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी कि व्यक्ति की लंबाई की आधी लंबाई की मिरर यानी कि समतल दर्पण होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, एक स्टेथोस्कोप, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो किस कारण से जो है वो गमन करती है? तो नली में बार बार परिवर्तन द्वारा जो है ध्वनि क्या करती है? गमन करती है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन को मापा जाता है। इसके आविष्कारक जो है रेने, क्या है? रेने लेनेक है। कौन है? रेने लेनेक जो है इसके आविष्कारक हो जाते हैं। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में नहीं है? कौन सा जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में नहीं हो जाता है? तो जिप्सम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में नहीं, बाकी आपके संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, ये सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हो जाते हैं। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सफेद रंग का जलीय विलयन होता है। क्या होता है? सफेद रंग का जलीय विलयन हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए लगे, ध्यान दीजिए, लगे दर्पण द्वारा आवर्धन, ध्यान तो आवर्धन जो है कितना होता है? तो इसका आवर्धन की अगर बात किया जाए तो एक से इसका कम होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन एक से कम होता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोती, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक मोती है तो किसका एक रूप है? तो प्राकृतिक मोती जो है एक मेलास्का है। क्या है? मेलास्का का रूप हो जाता है। क्या होता है? मेलास्का का रूप हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम, जो है तो अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो कौन सा भाग जो है अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो आधार जो है वो अल्पतम अपमिश्रित होता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, यह अर्थ, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति, ध्यान देगा, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? तो त्वरित है। रेलगाड़ी की त्वरित गति होने के कारण जो है जब हम ट्रेन में सिक्का उछालेंगे तो वो पीछे आकर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? पीछे आकर गिरेगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़, ध्यान दिए, गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो किस भाग में अधिक बुलबुले एकत्र होंगे? ध्यान दीजिए, गर्दन के निकट जो है वो अधिक बुलबुले एकत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकत्र हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, मानव शरीर में, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का कार्य जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि मानव के शरीर में कोशिकाओं के में ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है वो क्या होता है? आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है। आरबीसी यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स को जो है हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। क्या कहता है? हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है लौह युक्त, ध्यान दीजिएगा, लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे हीमोग्लोबिन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः वो कौन कौन है? अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? अब गुणसूत्र 1 और 22 हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक और सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र 1 और 22 हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ध्यान दिएगा, रेक्टिफायर, यानी कि दिष्टकारी जो है वो आपको एसी को, किसको? एसी को डीसी में, किसमें? डीसी में परिवर्तित करता है। जो हमारा चार्जर होता है, क्या होता है? चार्जर जो होता है वो क्या होता है? आपका रेक्टिफायर ही होता है। संधारित्र जो है आपका क्या होता है? बैटरी के रूप में जाना जाता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, उस गैस का नाम बताइए। क्या? उस गैस का नाम बताइए जो वीक
टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो वीक टाइप लाइटर में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन। ध्यान दिएगा, ब्यूटेन जो है वो गैस भरी जाती है। क्या? ब्यूटेन गैस भरी जाती है, जो कि एलपीजी का, किसका? एलपीजी का प्रमुख घटक है। क्या? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो क्या होता है? इसका मुख्य घटक होता है। साथ ही साथ एलपीजी में जो है प्रोपेन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? प्रोपेन और आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन भरा जाता है। एलपीजी में जो है कोई भी सुगंध नहीं होता, इसलिए सुगंध का पता लगाने के लिए जो है आपको इथाइल मार्केप्टन, क्या? इथाइल मार्केप्टन का प्रयोग किया जाता है सुगंध के लिए। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन Z = 14 को और किसके बीच रखा गया? यानी कि सिलिकॉन को जो है किसके किसके बीच रखा गया है? तो सिलिकॉन को जो है, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन को जो है वो एल्यूमिनियम और, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम और पी के बीच में, ध्यान दीजिएगा, पी के बीच में रखा गया है। अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी को जो है 1913 में, कब? 1913 में जो है क्या किया गया था? बनाया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के जो है उसने मोसले ने बनाया। किसने बनाया है? मोसले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी को दिया है, यानी कि बनाया। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइट जो है, ऑस्टियोसाइट जो है किसमें पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट जो है आपके हड्डियों में, यानी कि अस्थि में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? अस्थि में पाया जाता है। अस्थि जो है आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बने होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत, ध्यान दीजिएगा, 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बल्ब का प्रतिरोध जो है आपको कितना हो जाएगा? 6 ओम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस = होता है भी, यानी कि वोल्ट डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी। क्या होता है? वोल्ट डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी हो जाता है। यानी कि 18/3 हो जाएगा, तो कटेगा तो 6 ओम्स आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहा जा रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में फंसे हुए एम्बेड्स होते हैं। क्या होता है? धनावेशित गोले में फंसे एम्बेड्स होते हैं, यानी कि तरबूज की तरह। किसके तरह? तरबूज के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उसकी तरह होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जे थॉमसन ने जो है इसे बताया था। किसने बताया था? जे थॉमसन ने जो है इसे बताया था। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती? किसकी प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? तो पिंड का भार जो है विद्युत चुंबकीय नहीं होता। इसके अलावा स्प्रिंग में विद्युत बल, ये आपका विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। आवेश के कारण घर्षण बल, ये भी विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाह से रस्सी में तनाव, ये भी आपका क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। लेकिन पिंड का भार जो है विद्युत चुंबकीय नहीं होगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण करना जो है सबसे अच्छा तरीका, यानी कि जला देना जो है सबसे अच्छा तरीका हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रिंट सेटिंग, क्या? प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों, ध्यान दिया, विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कस्टम प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्टम प्रिंट जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अब किसी खास पेजों को प्रिंट करने के लिए, जैसे 1, 5, 4, इस प्रकार के पेजों को प्रिंट करने के लिए कस्टम प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो मध्य कर्ण की अगर बात किया जाए, किसकी? मध्य कर्ण की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि मध्य कर्ण की अगर बात किया जाए तो आपके हेमेट, कौन सा? हेमेट अस्थि जो है इसमें नहीं पाई जाती। इसके अलावा इनकास, स्टेप्स और मैलियस, ये तीनों के तीनों जो है मध्य कर्ण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? दोलन करते, ध्यान दीजिए, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो लोलक का आवर्त काल कितना हो जाएगा? तो लोलक का आवर्त काल की अगर बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है स्वतंत्र, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र नाइट्रोजन, क्या? स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो किसके द्वारा जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो ध्यान देगा, तो नॉस टॉक सहवाल, एजो
एजोटोबैक्टर जीवाणु, राइबोजियम जीवाणु, ये सभी के द्वारा जो है नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, विश्वव्यापी वेव, ध्यान देगा, विश्वव्यापी वेव, वर्ल्ड वाइड वेव पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी भाषा की अगर बात किया जाए तो वो चीनी हो जाती है। क्या होती है? चीनी जो है दूसरी भाषा हो जाती है। अगर सबसे पहली भाषा क्या है? सबसे पहली भाषा जो है वो अंग्रेजी हो जाती है। क्या होती है? अंग्रेजी हो जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 75 जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बास्टी को अभी तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।